अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं हूं डॉक्टर खालिद जिया। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों, घरेलू तरीक़ों से बीमारी का इलाज आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं। दोस्तों, आज की जो बीमारी है वो है मोटापा। मोटापा क्या है, मोटापा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा नफ़ा होगा। दोस्तों, फिर वही रिक्वेस्ट बार बार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, बीमारियां काफ़ी सारी हैं, लोग मुख्तलिफ तरीक़े का इलाज इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आज इस मोटापे का इलाज, घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से आपको तरीका बताऊंगा कि इस मोटापे का इलाज हमने कैसे करना है। मोटापे का इलाज घर में शहद और लेमन और कलवंजी, ये 3 चीज़ें हैं, इनसे मैं आपको इलाज बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक देखें और इलाज इस बीमारी मोटापे का इलाज जो मैं बताऊंगा चीज़ से करें, इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि मोटापा क्या है। मोटापा जो है एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जिसमें चर्बी का बढ़ जाना या वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये मोटापा कहलाता है। आप पिक्चर भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोटापा क्या है या मोटापा किसको कहते हैं या मोटे बंदे कौन होते हैं, तो आप ये सब जानेंगे। उसके बाद है कि मोटापे की वजह क्या है, मोटापा होता क्यों है। मोटापा इस वजह से होता है कि मोटापे की बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है उससे हटकर खाना, उससे बढ़कर खाना। मसलन हमारे जिस्म को 1 रोटी की ज़रूरत है तो हम 1.5 रोटी खाएं या 2 रोटी खाएं, तो ये ज़रूरत से बढ़कर हमने खाना खा लिया। उसके बाद ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से आदमी मोटा हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। उसके बाद है अंधाधुंध खाने से। अंधाधुंध खाने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें एक आदमी ने खाना खाया, उसको आधा घंटा हो गया, तो उसके ठीक 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसने फिर कहना जी तलब होगी, मैं नहीं दोबारा खाना खाता हूँ, तो ये अंधाधुंध खाना हो गया। इससे हमने परहेज़ करना है। उसके बाद है कि अंधाधुंध जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें बेइतदाली है। खाने के टाइम मुकर्रर करें, नाश्ते का, लंच का और डिनर का आप अपनी ड्यूरेशन बना लें, टाइम टेबल बना लें। इसके जो टाइम टेबल बनाएंगे उसके मुताबिक खाना खाएंगे तो खाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद है कि वर्जिश का ना करना, इससे भी हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है कि गोश्तखोर, आजकल लोग गोश्तखोरी का शिकार हो चुके हैं। गोश्त एक ट्रेंड बन चुका है कि जब तक गोश्त घर में ना आए तो हम कहते हैं कि जी सालन का, रोटी खाने का या सालन जो आम सब्ज़ी हैं उनका मज़ा नहीं आता, तो ये बहुत गलत बात है, इससे हमने बचना है। उसके बाद है कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल हमने कम कर दिया, जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोटापे का ख़तरा सबसे ज़्यादा किसको है। ये बड़ा अहम सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर गौर करिएगा कि मोटापे का ख़तरा किसको है। मोटापे का ख़तरा हमारे मुल्क की कुल आबादी का 10% हिस्सा, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद बाकायदा तौर पर मोटापे का शिकार हैं या उनको बीमारी मोटापे की हो चुकी है। और मोटापे का शिकार कौन से लोग होंगे, जो खाना वक्त पर नहीं खाएंगे, खाने में बेतदाली करेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो उनको तकरीबन 70 से 80% ये मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अगर नहीं हुए, अगर उन्होंने अपनी रूटीन ना बदली तो वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे। मोटापा उनके ऊपर लाजम है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद है कि मोटापे से जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। मोटापे से जिस्म बेडौल हो जाता है, काफ़ी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। मसलन असाबी निज़ाम में ख़राबी, सांस के निज़ाम में ख़राबी, कल्बी निज़ाम में ख़राबी, तौलीदी निज़ाम में ख़राबी, पट्ठों के निज़ाम में ख़राबी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है कि मोटापा कैंसर का सबब बनता है, इससे हमने बचना है। इसके अलावा जिगर, गुर्दे, बड़ी आंत, ग़िज़ाई नाली को सबसे ज़्यादा ख़तरा ये मोटापे से है। दोस्तों, अब चलते हैं कि इसका इलाज क्या है, कि हमने इसका इलाज किस तरीके से करना है। दोस्तों, मोटापे का इलाज हमने शहद और कलवंजी से किया जा सकता है। उसके लिए करना आपने क्या है कि लेमन और शहद और कलवंजी से कम करना हमारे लिए बहुत आसान है। उसका तरीका क्या है कि आपने 1 लेमन का रस लेना है, आधा चम्मच आपने लेनी है कलवंजी,
उसके बाद आपने 1 चम्मच लेना है शहद। इन 3 चीज़ों को आपने मिक्स करके 20 दिन आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच लेना है दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच आपने शहद लेना है और आपने 2 चम्मच लेने हैं कलवंजी के तेल के। उनको मिक्स करके खा लें सादा पानी के साथ, और उसके बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा तक आपने कोई चीज़ नहीं खानी। ये 2 तरीके हैं। 2 तरीक़ों में से जो आपको अवेलेबल हो घर में, उससे आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप चलते हैं इसके परहेज़ के बारे में कि मोटापे का परहेज़ क्या है। मोटापे का परहेज़ ये है कि सुबह हम कम से कम वॉक करें, कम से कम आधा किलोमीटर तो हम पैदल चलें। आजकल के दौर में जितनी सहूलतें आ गई हैं, हम बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो जहाँ भी जाना है हमने बाइक पे जाना है या गाड़ी पे जाना है। हत्ता कि हम सब्ज़ी लेने बाज़ार से जाते हैं, साथ वाली दुकान पे जाते हैं तो बाइक पे जाते हैं। तो इससे हमने बचना है। कोशिश करें पैदल चलें, सूर्य की रोशनी में कम से कम 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी लें, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। ये परहेज़ है, मोटापे का परहेज़ है। सब्जियों का इस्तेमाल करना है, गोश्त को आपने छोड़ना है, और शाम को खाना खाने के बाद आपने कम से कम 40 कदम तो लाजमी चलना है, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि खाना खाने के बाद 40 कदम लाजमी चलें। तो उसके बाद है कि अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो कम से कम 5-10 सीढ़ियाँ रोज़ाना आप चढ़ें और नीचे उतरें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा अपना अच्छा सा नाम लिख के। दोस्तों, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।